नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चाइना इंडिया के बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेके हाल ही में 6 जून को हाई लेवल आर्मी टॉक्स हुई थी, जिसमें दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल्स जो कि वहाँ पर तैनात हैं, उन्होंने आपस में बातचीत की थी। ठीक है, लेकिन इसका जो स्टेटमेंट था वो रिलीज़ नहीं किया गया था अंटिल 9 जून। 8 जून को जब उसके पहले ऑपोजिशन ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड की कि आपको स्टेटमेंट दिखाना होगा, क्या बातचीत हुई है डिस्कशंस में, क्या फाइनलाइज हुआ है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पर 9 जून को स्टेटमेंट को पब्लिश किया। करेक्ट, इस स्टेटमेंट में क्या चीज़ें बाहर आई और क्या क्या बेसिकली बॉर्डर टॉक्स में फाइनल हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली नोट करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी सुपरफिशियल देखने में लगता है, लेकिन चाइना ने इसी दौरान बेसिकली कंप्लीट गलवान वैली के ऊपर अपना क्लेम जो है वो बोल दिया है, और साथ ही में कुछ पैंगोंग सो लेक के एरिया को भी वो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट बैकग्राउंड के साथ समझेंगे यहाँ पर टॉक्स बेसिकली क्या हुई, उसमें क्या बातचीत हुई, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या अलग है। ठीक है, मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये है मेरी यूनिक आईडीज़। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए ये 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको आप ऐप से बाय कर सकते हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी, ये आपकी स्टैटिक नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए हैं, और ये वाला कोर्स यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का है, इसको भी वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ऑल राइट, सो 6 जून जैसा कि मैंने आपको बताया हाई लेवल आर्मी टॉक्स हुई थी। ठीक है, और ये आर्मी टॉक्स जो हुई थी ये चुशुल में हुई थी। हाई लेवल आर्मी डेलीगेशन टॉक्स, डीडी न्यूज़ की कवरेज है, आप देख सकते हैं। मोल्डो चुशुल बॉर्डर पोस्ट कंक्लूड्स, ये बेसिकली 6 जून को लगभग सुबह 11:30 बजे टॉक्स स्टार्ट हुई और शाम के 6-7 बजे तक टॉक्स कंटिन्यू हुई। ये टॉक्स बेसिकली इस क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए हुई थी, जहां पर जो ऑक्यूपेशन थी चाइनीज सोल्जर्स ने स्टार्ट की थी ऑफ सम एरिया विच वाज ट्रेडिशनली पेट्रोल्ड बाय बोथ दी आर्मीज, राइट। उसके बाद इस पूरे टॉक्स का जो आउटकम था, आउटकम में बेसिकली ये कहा जा रहा था कि अप्रैल का जो स्टेटस को था, क्योंकि इनकर्जन्स स्टार्ट हुई थी मई 5 को, अप्रैल का जो स्टेटस को था उसको हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। क्लेमिंग दैट बोथ साइड्स, द पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड द इंडियन आर्मी हैव रिट्रीटेड अ बिट, यानी कि उन्होंने अपने कदम वापस ले लिए हैं। आफ्टर द सैटरडे मीटिंग, द आर्मी सोर्सेज रिवील्ड दैट अनदर साइनो इंडियन मीटिंग वुड बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे एट अ मोर जूनियर लेवल। ठीक है, आज के दिन एक और मीटिंग प्लान है जो कि एक जूनियर लेवल पर होगी, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इस टॉक्स में यह कहा जा रहा था कि अप्रैल का स्टेटस को मेंटेन होगा एज इंडिया चाइना जनरल्स होल्ड 7 आवर मीटिंग ओवर लद्दाख। लेकिन इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हेयर इज कि जो ग्राउंड सोर्सेज हैं वो यहाँ पे कुछ और बताते हैं। दे से दैट ड्यूरिंग द टॉक्स द PLA इंटरलोक्यूटर्स फ्लैटली रिजेक्टेड द इंडियन डिमांड फॉर चाइनीज ट्रूप्स टू विड्रॉ फ्रॉम एरियाज दे ऑक्यूपाइड इन मे एंड रिस्टोर द स्टेटस को। जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और कह रही है कि PLA के जो लोग हैं वो यहाँ पर मई में जो एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया है, जो ऑक्यूपाई कर लिया है, वहाँ से वापस नहीं जाएंगे और वो स्टेटस को रिस्टोर नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं अजय शुक्ला का। ही इज़ अ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल एंड करंटली ही इज़ अ जर्नलिस्ट। तो इन्होंने ये साफ साफ लिखा है, बियॉन्ड द स्मोक एंड मिरर्स बीइंग पुट आउट नाउ बाय द गवर्नमेंट spin meisters, here is what really happened at the Sino-Indian talks where China refused to budge and claimed the entire Galwan Valley। ठीक है, तो किस दावे के साथ ये कह रहे हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉक्स हुई थी, उन टॉक्स में चाइना ने एक बार भी गलवान वैली का डिस्कशन ही नहीं किया। आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी। In fact, during the military to military dialogue on Saturday, China refused to even discuss its intrusions into the Galwan River Valley। ठीक है, इंस्टेड उन्होंने मान लिया कि ये तो एरिया हमारा ही है। ऑलराइट, सबसे बड़ी बात, कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं किया दोनों ही देशों के द्वारा 6 जून के बाद। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह यहाँ पे मिले थे, वहाँ पे PLA के जो मेजर जनरल थे उनका नाम है ल्यू लिन। ये दोनों ने यहाँ पे मुलाकात की थी, जिसके जो बातें हुई थी, जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया। जून 9 को जब कई सारे यहाँ पर ऑपोजिशन पार्टीज़ ने अपोज किया कि आपने यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट इशू क्यों नहीं किया है, तब जाके ये एक स्टेटमेंट इशू किया गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली न्यूज़ कटिंग, लद्दाख स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना मूव ट्रूप्स बैक एट सम लोकेशंस, मिलिट्री टॉक्स टू कंटिन्यू। बेसिकली ये स्टेटमेंट के अनुसार था कि इंडिया चाइना ने अपने ट्रूप्स को कुछ लोकेशंस में बैकआउट कर लिया है, ओरिजिनल लोकेशंस तक वापस चले गए हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये NDTV ने भी इसको कवर किया था। पॉजिटिव बॉर्डर टॉक्स विद इंडिया हेल्प्ड प्रिवेंट अनदर डोकलाम, और ये जो
चीज़ है, डोकलाम वाला रेफरेंस है, ये चाइना की स्टेट मीडिया ने भी अलग से अपनी न्यूज़ में बोला था कि यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी लड़ाई को हमने प्रिवेंट कर लिया है। ठीक है, जून 9 की डिस्कशन के जस्ट बाद फिर दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने अपनी अपनी यहाँ पे स्टेटमेंट्स को रिलीज़ किया। सबसे पहले भारत की MEA ने जो स्टेटमेंट को रिलीज़ किया, उन्होंने कहा दैट द टॉक्स वर कॉर्डियल एंड पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड दैट बोथ साइड्स अग्रीड दैट एन अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ द इशू वुड कंट्रीब्यूट टू द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। इन इट्स कमेंट्स चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि दोनों कंट्रीज़ ने अग्री किया है टू वर्क टू मेंटेन पीस अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ थ्रू टॉक्स। ठीक है, आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट मी, लेकिन अगर आप सिर्फ इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत कंक्रीट इन स्टेटमेंट्स देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स बहुत ही सुपरफिशियल हैं, बहुत ही अधूरे स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम एज पर दी स्टेटमेंट आगे और देखें, जो ये कहा जाता है कि जो टॉक्स हुई थी जो कि लगभग 6-7 घंटे तक चली थी, उसके पहले जो दोनों जनरल्स थे उन्होंने आपसी बातचीत की लगभग 3 घंटे के लिए, 1-on-1 मीटिंग हुई थी और उन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट किया था एंड आइडेंटिफाइड 5 लोकेशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ये जो 5 लोकेशंस थी, इसमें पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17, द नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो एंड चुशुल। ठीक है, इन 5 पॉइंट्स को लेकर यहाँ पे बातचीत हुई थी। और अगर आप ध्यान से देखें, द फैक्ट that these conflict locations make no mention of the Galwan River Valley lends credence to the argument that the sector did not feature on the discussion agenda। आपने इस पूरे 5 पॉइंट्स में गलवान रिवर वैली की तो बात करी ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि बहुत ही कैजुअली चाइना ने इसको इग्नोर कर दिया और इंडिया ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव चीज़ बोल रहा हूँ, आई नो दैट। गलवान रिवर वैली के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर PLA नेगोशिएटर्स हैव asserted ownership of the entire गलवान वैली, claiming that China had controlled the hilltops astride the Galwan River for as long as they could remember। चाइना बोल रहा है कि ये तो शुरू से ही हमारे हैं, आपके कभी थे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए चाइना ने ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्लेम कर लिया। द PLA फर्दर एलिज्ड, उन्होंने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि आपने 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है फ्रॉम द श्योक गलवान रिवर जंक्शन, जो कि ईस्टवर्ड जा रही है, और आप इसी के ऊपर एक मेटल रोड बनाने वाले थे। ठीक है, इसी के चलते यहाँ पर हमने इसको कैप्चर कर लिया था। अगर आप यहाँ पे देखें, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जंक्शन है दुरबुक, उसके बाद ये दुरबुक को कनेक्ट करता करता दौलत बेग ओल्डी तक जाता है। आपको मालूम होगा अभी तक काफ़ी डिस्कशन हो चुकी हैं इस चीज़ के ऊपर। दौलत बेग ओल्डी के आगे जाके ये चीज़ कनेक्ट करती है काराकोरम पास तक, और काराकोरम पास पे भारतीय सेना तैनात है। तो अगर हमें अपनी भारतीय सेना जो कि काराकोरम पास तक तैनात है उसको सप्लाईज पहुंचानी है तो ये सड़क बनानी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर ये सड़क बेसिकली चाइना इसके ऊपर क्लेम करती है तो हमारा सबसे पहले तो भारतीय सेना के पास सप्लाईज नहीं पहुंच पाएंगी, प्लस ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक एरिया है जो कि वो कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हेयर इज़ वेरी, जो यहाँ पर ये भी है कि चाइना ने असल में यहाँ पे सड़क ऑलरेडी बना चुका है। द इंडियन आर्मी रिप्रेजेंटेटिव्स काउंटर्ड दैट द चाइना हैड कंस्ट्रक्टेड अ मेटल रोड राइट टू वेयर द LAC हैड एग्जिस्टेड अप टिल द मे। तो चाइना मई तक ऑलरेडी वहाँ पे सड़क बना चुका है, दैट इज़ 5 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर द गलवान फ्लोज इन टू द श्योक रिवर एंड दैट द रोड वुड सून क्रॉस द LAC। अगर वो इस कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करते रहे तो वो LAC को क्रॉस कर जाएगा। द चाइनीज रिस्पॉन्डेड दैट द गलवान वैली वॉज देयर एरिया एंड इट वॉज लेजिटिमेट फॉर देम टू बिल्ड अ रोड इन इट। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को आप साथ में देख लीजिए। सबसे पहले चाइना ये बोल रहा है कि आपने सड़क बनानी शुरू की, ठीक है, जबकि वो एरिया इंडिया का ही था। इंडिया वहाँ पर सड़क बना इसलिए रहा था क्योंकि हमें अपने सैनिकों तक सप्लाईज पहुंचानी थी और वो एरिया काफ़ी स्ट्रैटेजिक था। लेकिन इसी बीच जब ये सारी टेंशन्स चल रही थी, चाइना ने सड़क बनाते बनाते ऑलमोस्ट LAC तक वो ले आए हैं, और अगर उसको कंटिन्यू करते हैं तो सड़क LAC को क्रॉस कर जाएगी। राइट, सबसे पहली चीज़ तो गलवान को लेकर उन्होंने ऑटोमेटिकली मान लिया कि वो उनका ही है। सेकेंडली गोगरा, अगर हम गोगरा पोस्ट की बात करें, ये भी काफ़ी सेंसिटिव पोस्ट है। गोगरा पोस्ट यहाँ पर है। गोगरा पोस्ट को लेकर इंडियन नेगोशिएटर्स ऑब्जेक्टेड स्ट्रांगली टू PLA ट्रूप्स डिप्लॉइंग इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ इंडियाज गोगरा पोस्ट। सोर्सेज से PLA डिड नॉट इवन ऑफर अ कोजेंट रिस्पॉन्स। उन्होंने कोई क्लियर, कोई ल्यूसिड रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दिया जब उनसे डिमांड की गई कि आपने गोगरा पोस्ट के पास यहाँ पे सैनिकों को क्यों तैनात किया है, चीनी सैनिकों को क्यों तैनात किया है। ठीक है, nor was there a cogent PLA response to Indian allegation that the Chinese were constructing a road on India's side of the LAC between the hot springs and Gogra। तो यहाँ पर भी जो सड़क की कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको लेकर भी आपने कोई जो रिस्पॉन्स नहीं दिया है। थर्ड थिंग, पैंगोंग सो एरिया। ठीक है, जो मैं दूसरा दावा यहाँ पे कर रहे हैं कि पैंगोंग सो के कुछ इलाकों को चाइना बेसिकली क्लेम कर रहा है। पैंगोंग सो के अगर आप एरिया को देखें तो जो इसका नदन बैंक है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है।
ये काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, जिसकी वजह से इसको फिंगर्स बोलते हैं, राइट। तो अगर हम फिंगर्स के बारे में आपको सिंपली बता दें, ये बेसिकली फिंगर्स 1 से लेकर 8 तक चलती हैं, ठीक है। इंडिया का पहले क्लेम ये था कि जो LAC है वो फिंगर नंबर 8 पर है, ठीक है, लेकिन चाइना ये बोलती है कि जी LAC तो फिंगर नंबर 2 पर है। ये चाइना बोल रही है और इंडिया बोलता है कि LAC आपका फिंगर नंबर 8 पर है। ऑलराइट, यहाँ पर प्रायर टू मे द इंडियन आर्मी रेगुलरली पेट्रोल्ड टिल देयर परसीव्ड LAC एट फिंगर नंबर 8। मई के पहले जब कोई यहाँ पे स्टैंड ऑफ नहीं था, भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग कर रही थी, जो कि फिंगर 4 से 4 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स है, ठीक है, फिंगर 4 से लगभग 4 किलोमीटर ईस्टवर्ड्स की तरफ है। वहीं पर However, since May 5 जब पहली इंकर्जन हुई थी पैंगोंग सो में, thousands of PLA troops blocked and savagely beat up outnumbered Indian troops in that area. Indian patrols are unable to go beyond finger 4. अब जो सिचुएशन है, अब यहाँ पर भारत की सेना फिंगर नंबर 4 को भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। क्लियर? Responding to Indian charges of Chinese intrusions onto the Pangong Tso North Bank, the PLA negotiators claimed they had acted rightfully in constructing a metal road up to finger number 4. ठीक है, यहाँ पे चाइना ने एक मेटल रोड बना दी है अप टू फिंगर नंबर 4। अगेन चाइना यहाँ पर भी क्लेम कर रहा है फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का एरिया LAC के अंदर। बेसिकली धीरे धीरे वो एरिया को क्लेम कर रहे हैं। आई थिंक यू कैन सी द स्ट्रैटेजी ओवर हेयर। पहले थोड़ा एरिया गलवान वैली का, थोड़ा एरिया पैंगोंग सो का और थोड़ा एरिया गोगरा पोस्ट के पास का। सो कुल मिला के सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। इफ़ यू एक्चुअली बिलीव द गवर्नमेंट स्टेटमेंट वो अलग है, उसको बिलीव ना करें, लेकिन इसको देखें तो काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है। सेकेंडली, इंडियन आर्मी ने ये तक भी कहा कि आपको अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को कम करना होगा, आपको अपने आर्टिलरी गन्स को कम करना होगा। द चाइनीज़ रिस्पॉन्डेड दैट दे वुड हैव टू रेफर द मैटर टू द सुपीरियर्स, यानी कि चाइना ने अपनी इंटेंशन को दिखा दिया है। वो यहाँ पर बेसिकली चीज़ों को टरका रही है, कुछ ग्राउंड पे एक्शन नहीं ले रही है। वहाँ पर आर्टिलरी गन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स का क्या पर्पस है? अगर आप केवल सड़क बना रहे हैं तो वाई आर यू डिप्लॉइंग देम, राइट। सो यहाँ पर जब इंडिया ने कहा तो उन्होंने बोल दिया कि हमको अपने सुपीरियर से बात करनी होगी। दिस जस्ट शोज चाइनाज टू फेसेस। आफ्टर टॉक्स विद इंडिया टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, PLA कैरीज आउट लार्ज स्केल मैनूवर्स। ठीक है, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इनफैक्ट अगर आप देखें, अगर हम इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें तो गेन्स और लॉसेज यहाँ पे क्या हुए हैं। आर्मी सोर्सेज एप्रीहेंड द PLA हैज़ गेन्ड स्ट्रैटेजिकली इन द गलवान वैली वेयर दे नाउ ऑक्यूपाई पोजीशंस ओवरलुकिंग द स्ट्रैटेजिक दरबुक श्योक दौलत बेगी रोड। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ पे दोबारा से देखिए। अब जो ये है, ये वाली सड़क है, ये बेसिकली चाइना के ऑलमोस्ट कब्जे में आ चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि ये तो काराकोरम पास के बेस तक जा रही है, काराकोरम पास पे भारत की सेना है। एंड सेकंड थिंग, ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक रोड है क्योंकि हम इससे ओवरलुक कर सकते थे काफ़ी सारी पोजीशंस को। तो यहाँ पर बेसिकली नुकसान हुआ है भारत को और चाइना ने इसको क्लेम कर लिया है। और अगर हम और चीज़ों के साथ इसको कनेक्ट करें, जो सिक्किम में एक्टिविटी हुई नाकुला में, जो कि उसके भी पहले हुई थी, ठीक है, और उसके बाद जो हरसिल और लिपुलेख में एक्टिविटी हो रही है नेपाल के द्वारा, अगर हम इन सब चीज़ों को कनेक्ट करें तो ऐसा लग रहा है कि चाइना बेसिकली भारत के ट्रूप्स को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जगह जगह पर छोटी छोटी इंकर्जन्स करके, और इसी बीच वो लद्दाख में काफ़ी एरिया कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे देख के ऐसा लगता है कि वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो रहा है, राइट। The army is simultaneously watching the मैकमोहन लाइन ऑल्सो, जो कि अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के साथ लगती है, ठीक है, टू चेक कि कहीं वहाँ पर तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। दिस हैज़ बीन एंटायरली क्वाइट सो फार विद नो चाइनीज़ एक्टिविटी इन दिस एरिया। तो अभी तक वहाँ पे कोई गतिविधि देखने को नहीं मिली है। अब अल्टीमेटली बात ये आती है कि हम इसमें ब्लेम किसको करें। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। हु इज़ टू ब्लेम? नंबर वन एक इंडियन आर्मी का काफ़ी सीनियर ऑफिशियल है, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली एक प्रॉब्लम यहाँ पे अनडिसाइडेड LAC की है। तो वो ये मानते हैं कि ये केवल मिलिट्री का इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू भी है। हम मिलिट्री पॉलिटिकल इशू है ये कुल मिला के, जब तक LAC डिसाइड नहीं होती, ठीक है, दीज एपिसोड्स एंड इशूज़ विल कंटिन्यू टू हैपन। सेकेंड थिंग, मान लेते हैं कि चलो LAC डिसाइड हो भी जाती है। सेकेंड थिंग टू ब्लेम ओवर हेयर इज़ दी PLA's मिलिटराइजेशन, कि आपने यहाँ पे इतना ज़्यादा बेसिकली मिलिटराइज क्यों किया इस एरिया को। सबसे पहले आपने फाइटर बॉम्बर्स को डिप्लॉय किया, फिर आपने रॉकेट फोर्सेस को डिप्लॉय किया, एयर डिफेंस रेडार्स, जैमर्स एट्सेट्रा, आपने कोई कमी यहाँ पे नहीं छोड़ी। ऑब्वियसली रिस्पॉन्स में इंडिया को कुछ तो करना ही था। इंडिया ऑल्सो डिप्लॉयड ऑल इट्स मेजर्स एसेट्स अलॉन्ग द LAC जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द फ्रंट लाइन। ठीक है, इंडिया विल कंटिन्यू टू हैव अ मेजर बिल्डअप अंटिल चाइना विड्रॉज द बिल्डअप डन ओवर देयर।
कुल मिला के बात ये आती है कि एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, ठीक है। जब तक इन चीज़ों को एक बेटर और एक मोर क्लियर ढंग से रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, आई डोंट थिंक यहाँ पर ये बॉर्डर टॉक्स कुछ फ्रूटफुल होने वाली हैं। सो आई नो काफ़ी क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट था जो मैंने यहाँ पे पेश किया, और एक काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ओपिनियन भी है। आई होप आप इसको पॉजिटिवली लेंगे और इससे कुछ समझेंगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।